term is phenotype. Phenotype मतलब physical appearance of an organism. Example, अगर जीन A है तो इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा. तो फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. So phenotype is physical appearance of organism. Next term is genotype. Genotype is genetic composition of organism. इन दोनों टर्म्स को अच्छी तरह समझने के लिए एक एग्जांपल लेंगे. सपोज टी, डोमिनेंट टी की वजह से ऑर्गेनिज्म टॉल होता है, रेसेसिव टी की वजह से ऑर्गेनिज्म ड्वार्फ होता है. अगर होमोजाइगस कंडीशन है ऑर्गेनिज्म क्या होगा? टॉल होगा. हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी ऑर्गेनिज्म टॉल होगा. ओके, इन दोनों केस में इसका फिनोटाइप क्या होगा? Tall, because the organism appears tall, and genotype of the organism will be, इन दोनों का phenotype एक ही होगा. अगर phenotype physical appearance देखें तो phenotype will be tall, but genotype will be of two type. One is homozygous, another one is heterozygous. So genotype means genetic complement of organism or genetic composition of organism. इस genetic complement को या जेनेटिक कॉम्पोजिशन को जीनोटाइप कहा जाता है, जो डिपेंड करता है कि होमोजाइगस स्टेट है या हेटेरोजाइगस स्टेट है. ओके, देन नेक्स्ट टर्म इज प्योर लाइन. प्योर लाइन मींस होमोजाइगस इंडिविजुअल. Hybridization experiments में homozygous individual are taken as pure as parents, and these homozygous individuals are known as pure line. Similarly, wild type heterozygous individual which occurs freely in nature. प्योर लाइन होमोजाइगस इंडिविजुअल होते हैं जो सेल्फिंग से, रेगुलर सेल्फिंग से डेवलप होते हैं, जबकि वाइल्ड टाइप हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल होते हैं जो नेचर में फ्रीली आकर करते हैं और क्रॉसिंग से जिनका डेवलपमेंट होता है. इसके बाद नेक्स्ट टर्म है हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस है जिसमें दो जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स को आर्टिफिशियली क्रॉस पोलिनेट किया जाएगा टू ऑब्टेन द नेक्स्ट जनरेशन. सो हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ artificially crossing two genetically different plants. दो प्लांट्स को, दो जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट को जब आर्टिफिशियली क्रॉस पोलिनेट किया जाए, एक प्लांट के पोलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं, आर्टिफिशियली क्रॉस पोलिनेट करें तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन. और हाइब्रिडाइजेशन में जो हाइब्रिड इंडिविजुअल ऑब्टेन्ड होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? हाइब्रिड. सो प्रोजेनी obtained
by hybridization हाइब्रिडाइजेशन से जो प्रोजेनी ऑब्टेन किए जाएंगे उन प्रोजेनीज को क्या कहा जाएगा? हाइब्रिड कहा जाएगा। आर्टिफिशियली क्रॉस पोलिनेट जब दो जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स को करते हैं तो उस क्रॉस पोलिनेशन से जो प्रोजेनीज ऑब्टेन होते हैं उन प्रोजेनीज को क्या कहा जाता है? हाइब्रिड कहा जाता है। अब हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में पेरेंट्स को क्रॉस करने के बाद जो पहले हाइब्रिड्स ऑब्टेन होंगे, इन हाइब्रिड्स को F1 जेनरेशन और फर्स्ट फाइनल जेनरेशन कहा जाता है। हाइब्रिडाइजेशन से जो पहले हाइब्रिड्स प्रोड्यूस हुए, दिस हाइब्रिड रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट जनरेशन, दैट फर्स्ट जनरेशन के इंडिविजुअल क्या कहलाएंगे? F1 जनरेशन और फर्स्ट फाइनल जनरेशन कहलाते हैं। F1 जनरेशन में सेल्फिंग के थ्रू जो नेक्स्ट जनरेशन ऑब्टेन की जाएगी उसे कहा जाएगा F2 generation. Now F1 generation is allowed to F1 generation is allowed to undergo self pollination or selfing to produce second generation known as F2 generation. जो सेकेंड जनरेशन प्रोड्यूस हुई उसे क्या कहा जाएगा? F2 जनरेशन या सेकेंड फाइनल जनरेशन। ओके, हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस जिसमें दो जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स को आर्टिफिशियली क्रॉस पोलिनेट करेंगे जिससे हाइब्रिड या F1 इंडिविजुअल का प्रोडक्शन होगा। इन हाइब्रिड्स को जब सेल्फ पोलिनेट करने दिया जाए तो इनके सेल्फ पोलिनेशन से जो नेक्स्ट जनरेशन ऑब्टेन होती है उस नेक्स्ट जनरेशन को F2 जनरेशन कहा जाता है। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट जब अपन करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के वक्त कितने कैरेक्टर को कंसिडर किया जा रहा है? अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कैरेक्टर कंसिडर्ड ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स आर मेनली ऑफ थ्री टाइप्स। मोनो हाइब्रिडाइजेशन when only one character is considered, dihybridization when two characters are considered, and trihybridization when three characters or three genes are considered. So depending upon number of genes considered during hybridization experiment, hybridization is of three types: monohybridization, dihybridization and trihybridization. First type is monohybridization. Mono means one. जब हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में सिर्फ एक जीन कंसिडर की जाती है तब उस हाइब्रिडाइजेशन को मोनो हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। एक प्लांट की एक जीन A is crossed with A, ये पेरेंट्स हैं। पेरेंट हमेशा अपनी जीन के लिए होमोजाइगस होते हैं, तो एक पेरेंट होमोजाइगस डोमिनेंट, दूसरा पेरेंट होमोजाइगस रेसेसिव। पेरेंट से जब नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म होगा तो पहले गैमेट फॉर्म होंगे। गैमेट में, गैमेट फॉर्मेशन के वक्त मियोसिस होती है, इसलिए दो एलील में से केवल एक एलील ही गैमेट में जाएगी। So during gamete formation, process of meiosis occurs. Hence, out of the two allele, only one allele enters the gamete. ये दोनों gamete का fusion और F1 hybrid का formation. Parent homozygous थे, F1 individual जो बना वो कैसा है? Heterozygous होगा अपनी जीन के लिए। क्लियर?
So this is monohybridization when one gene is considered. Second type of hybridization is dihybridization. Di means two. इस hybridization में दो जीन कंसिडर की जाएगी. One gene is A, another is B. Homozygous dominant parent is crossed with homozygous recessive parent. गैमेट फॉर्मेशन के वक्त एक जीन की एक ही एलील जाती है. यहाँ पर दो जीन्स हैं. ए से एक एलील आएगी, बी से एक एलील आएगी. सिमिलरली इस केस में भी एक एक एलील आएंगी, तो गैमेट विल बी प्रोड्यूस. नाउ फर्टिलाइजेशन बिटवीन दीज टू गैमेट प्रोड्यूसेस F1 hybrid. F1 hybrid is heterozygous for both its genes. राइटिंग कन्वेंशन इस तरह से है कि पहले एक जीन का डोमिनेंट रेसेसिव, फिर दूसरी जीन का डोमिनेंट और फिर रेसेसिव देखा जाता है. ठीक है. ट्राई हाइब्रिडाइजेशन. थर्ड इज ट्राई मीन्स थ्री. जब हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में तीन जीन्स कंसिडर की जाती है तो अब उस हाइब्रिडाइजेशन को ट्राई हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं. ए इज वन जीन, बी इज अनदर, सी इज अनदर. दिस प्लांट इज क्रॉस्ड विद ए, बी, सी. दिस इज पेरेंट. गैमेट फॉर्मेशन के वक्त एक जीन की एक ही एलील गैमेट में आएगी, यानी ए से एक एलील, बी से दूसरी, सी से तीसरी. सिमिलरली इस केस में भी एक ही गैमेट का फॉर्मेशन. फ्यूजन ऑफ these two gamete results in production of A, B and C. This is F1 hybrid. Okay, तो ये तीन तरह के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं. मोनो हाइब्रिडाइजेशन जब एक जीन कंसिडर की जाएगी हाइब्रिडाइजेशन में. डाई हाइब्रिडाइजेशन when two genes are considered, and tri-hybridization when three genes are. Selfing. यहाँ एक टर्म पढ़ा अपन ने क्रॉसिंग, क्रॉस पोलिनेशन बिटवीन पेरेंट्स टू ऑब्टेन हाइब्रिड. F1 hybrids are allowed to undergo selfing. F1 hybrid में selfing होती है जिससे F2 का या सेकेंड जनरेशन का फॉर्मेशन होता है. अब selfing के वक्त रिप्रोडक्शन के वक्त गैमेट फॉर्मेशन होगा. F1 कितने तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस करता है इसको निकालने के लिए जनरल फॉर्मूला अपन यूज करते हैं. फॉर्मूला इज 2 to the power n, where n is equal to number of heterozygous genes. यहाँ याद रखना है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस जीन. पहले अपन मोनोहाइब्रिडाइजेशन में जब ये F1 F2 बनाएगा तब इसमें कितने तरह के गैमेट प्रोड्यूस होंगे. 2 to the power n यूज करेंगे, फिर n की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी 1, तो 2 to the power 1 इक्वल्स टू 2. दो तरह के गैमेट, 50% गैमेट विद कैपिटल A, 50% गैमेट विद स्मॉल a. Two types of gametes are produced during monohybridization experiment. डाईहाइब्रिडाइजेशन में अपन वही फॉर्मूला 2 to the power n. n की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 और 2. दो हेटेरोजाइगस जीन पेयर है तो 2 to the power 2 इक्वल्स टू 4. चार तरह के गैमेट का फॉर्मेशन होगा. चार तरह के गैमेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा. गैमेट फॉर्मेशन के वक्त एक जीन से एक ही एलील नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती है, ये याद रखना है. इन दोनों जीन से कैपिटल ए, देन सेकेंड वाले से कैपिटल बी, देन डोमिनेंट ए, रेसेसिव बी,
recessive A, dominant B, recessive A, recessive B. ये 4 तरह के गैमेट का फॉर्मेशन होगा. क्लियर? सिमिलरली ट्राई हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट. ट्राई हाइब्रिडाइजेशन में 3 हेट्रोजाइगस जीन है. 2 to the power 3, 2 into 2 into 2 equals to 8. 8 types of gametes are produced during tri-hybridization experiment. Now, 8 types of gamete. Capital A, capital B, capital C. पहली कंडीशन कैपिटल A, कैपिटल B, स्मॉल c. थर्ड कैपिटल A, स्मॉल b, स्मॉल c. फोर्थ कंडीशन स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c. तीनों रेसेसिव. देन नेक्स्ट कंडीशन स्मॉल a, कैपिटल B, कैपिटल C. नेक्स्ट कंडीशन स्मॉल a, small b, capital C. Then next condition small a, capital B, small c. Then third condition will be small a. Next condition will be capital A, small b and capital C. ये 8 कंडीशंस 8 तरह के गैमेट का फॉर्मेशन होता है ट्राई हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स में. यानी सिर्फ यहाँ पर अपन ने कॉम्बिनेशंस बनाए, एक कैपिटल और एक स्मॉल. हर जीन से एक ही एलील गैमेट में आएगी और गैमेट फॉर्मेशन के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी रिड्यूस टू हाफ. ओके, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं. अब इस पे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में कितने तरह के गैमेट का फॉर्मेशन? 2 to the power 3, that is 8 type of gametes are produced. Similarly, अगर क्वेश्चन में ये कंडीशन है AA, BB, CC, D, ये किस तरह का क्रॉस हो गया? टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस हो गया, क्योंकि 4 जीन पेयर कंसिडर किए जा रहे हैं. तो नंबर ऑफ गैमेट्स कितने बनेंगे? 2 to the power n, that is 2 to the power 4. 2 into 2 into 2 into 2 into 2 4 times, that is 16 type of gametes are produced. क्लियर? अब अगर ये क्वेश्चन इस तरह से है, इसमें कितने तरह के गैमेट का फॉर्मेशन होगा? अगर ये F1 है तो ये F1 कितने तरह के गैमेट बनाएगा? इसका आंसर नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस जीन काउंट करना है. 1 2 3. ये होमोजाइगस है, इसलिए 3 हेट्रोजाइगस जीन. हेट्रोजाइगस जीन 3, 2 to the power 3, आंसर विल बी 8 टाइप ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस. यहाँ पर होमोजाइगस जीन कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि दोनों डोमिनेंट है. अगर कैपिटल C ये या ये कोई सा भी इनहेरिट हो, रिजल्ट विल बी सेम. So you have to always remember one thing, 2 to the power n is applicable for number of heterozygous gene. n की वैल्यू हेटेरोजाइगस जीन के नंबर पे डिपेंड करती है. ठीक है, तो ये पूरे 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, मेनली अपन मोनो और डाई हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे. जब भी 3 से ज्यादा जीन हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट पे कंसीडर की जाती है, देन दैट हाइब्रिडाइजेशन इज नोन एज पॉली हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, आगे जब मेंडलिज्म और नॉन मेंडेलियन रेशियोज पढ़ेंगे तब हाइब्रिडाइजेशन F2 जनरेशन फॉर्म करेंगे और क्रॉसेस बनाएंगे. तो ये कंसेप्ट इट शुड बी वेरी मच क्लियर. Unless and until this is clear, you cannot solve questions related to hybridization. You should practice बिल्कुल thoroughly. गैमेट फॉर्मेशन समझ में आना चाहिए कि अगर जीनोटाइप दिया हुआ है तो how many types of gamete will be produced, कौन से गैमेट प्रोड्यूस होंगे. क्लियर? अब गैमेट फॉर्मेशन के लिए हमेशा याद रखना, एक जीन की 2 एलील में से सिर्फ एक ही एलील गैमेट में जाएगी. प्रैक्टिस से ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से गैमेट का फॉर्मेशन होगा. ओके, इसके आगे जो टर्म है, नेक्स्ट टर्म दैट विल बी स्टडिंग इज अबाउट बैक क्रॉस. नेक्स्ट टर्म इज बैक back means going in backward direction. So when F1 hybrid is crossed with either of its parent, it is known as back cross.
क्रॉसिंग F1 hybrid with either of its two parents. F1 हाइब्रिड को अगर उसके किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस किया जाए तब उसे क्या कहा जाता है? बैक क्रॉस। पेरेंट दो तरह के होते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव। यानी बैक क्रॉस के दो टाइप। पहला टाइप आउट क्रॉस। आउट क्रॉस में F1 हाइब्रिड is crossed with dominant parent, यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए ये F1 हाइब्रिड इसको डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस कर रहे हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए ये डाई हाइब्रिड इसे इसके डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस किया जा रहा है। जब भी हाइब्रिड को उसके डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस करते हैं तब उस तरह का हाइब्रिडाइजेशन या उस तरह का क्रॉस क्या कहलाएगा? बैक क्रॉस कहलाता है। ओके, सेकेंड टाइप इज टेस्ट क्रॉस। F1 hybrid is crossed with recessive parent. F1 हाइब्रिड को अगर रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस किया जाए तब उसे क्या कहा जाएगा? टेस्ट क्रॉस। Why it is known as test cross? Because it is to know whether the parent is homozygous or heterozygous. Whether the F1 hybrid is homozygous or heterozygous. It is to test heterozygous nature. F1 hybrid, it is crossed with recessive parent. F1 hybrid is crossed with recessive parent. जब इस तरह का क्रॉस हो तब उसे टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। अब टेस्ट क्रॉस की रेशियोज इंपॉर्टेंट है, ये रेशियोज याद रखने हैं। मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस F1 रेसेसिव पेरेंट, इसमें कितने तरह के गैमेट का फॉर्मेशन होगा? हेट्रोजाइगस है 2 to the power 1, that is 2, 50% capital A, 50% small a. This will produce one type of gamete. इन दोनों का फ्यूजन और इन दोनों का फ्यूजन, यानी रेशियो क्या निकला? 1 हेट्रोजाइगस, एग्जैक्टली लाइक पेरेंट, रेशियो आया 1:1। तो मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो हमेशा 1:1 आएगा। अगर ये रेशियो 1:1 है तो इट प्रूव्स हेट्रोजाइगस नेचर ऑफ द हाइब्रिड। ओके, सिमिलरली डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो, dihybrid test cross. This is dihybrid. It is crossed with recessive parent. चार तरह के गैमेट्स बनेंगे, डोमिनेंट ए, डोमिनेंट बी, डोमिनेंट ए, रेसेसिव बी, रेसेसिव ए, डोमिनेंट बी, रेसेसिव ए, रेसेसिव बी. It produces only one type of gamete. अगर इन्हें क्रॉस किया जाए तो पहले इसको और इस गैमेट को AA, BB, this with this, AA, BB, both of these small a, capital B, small b, AA, BB. चार तरह के इंडिविजुअल का फॉर्मेशन, रेशियो क्या आएगा? 1:1:1:1. तो दो रेशियोज याद रखने हैं। मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो इज ऑलवेज 1:1. डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो इज ऑलवेज 1:1. So this is about back cross, which can be test cross or out cross. Clear? Next जो क्रॉस है वो है reciprocal cross.
क्रॉस में एक पेरेंट, नाउ क्रॉसिंग इज डन, एक पेरेंट को मेल की तरह लिया जाएगा, दूसरे पेरेंट को फीमेल. मेल मीन्स पोलन ग्रेन ऑफ दिस प्लांट आर ट्रांसफर्ड टू स्टिग्मा ऑफ दिस प्लांट. दिस इज नॉर्मल क्रॉस. अगर इसी क्रॉस को रिपीट किया जाए और सोर्सेस चेंज कर दिए जाए, सेम पेरेंट आ गया, but this time this parent is taken as female, this is taken as male, yani pollen grain from recessive parent is transferred to dominant parent. Such cross is known as reciprocal cross. So cross in which source of pollen and stigma are reversed. Same plant, same parent, but दो crosses simultaneously perform किए गए जिसमें सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन और स्टिग्मा को रिवर्स कर दिया गया. इस तरह के क्रॉस को क्या कहा जाएगा? रेसिप्रोकल क्रॉस कहा जाता है. ठीक है. इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे अपन वो है आइसोएलील. नेक्स्ट टर्म इज isoallele. Allele producing similar phenotype. अलग अलग एलील्स जो सेम फिनोटाइप प्रोड्यूस करते हैं उन्हें आइसोएलील कहा जाता है. These isoallele can be distinguished by change in temperature, change in pH, change in environmental condition. Environmental conditions अगर change करें तो isoallele के expressions भी change हो जाते हैं. So alleles which produces similar phenotype are known as isoallele. Next term is pseudoallele. Closely placed allele producing similar phenotype. So closely placed allele which produces similar phenotype are known as pseudoallele. अलग अलग लोकस पर प्रेजेंट बट क्लोजली प्लेस्ड एलील है जो सिमिलर फिनोटाइप प्रोड्यूस करते हैं. इन्हें कैसे डिस्टिंग्विश किया जा सकता है? दे कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय रेयर क्रॉसिंग ओवर. So they can be distinguished by rare crossing over. Okay. Next term is non-allele. Non-allele means allele present on different loci. एक ही locus पे जो allele है उन्हें allelic pair या alleles कहा जाता है. So allele present on different loci. loci locus, अलग अलग locus पे जो एलील प्रेजेंट है उन्हें क्या कहा जाएगा? नॉन एलील कहा जाता है. क्लियर? तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज है जो आगे अपन मेंडलिज्म और नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पढ़ते वक्त स्टडी करेंगे. इसके बाद जो अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे दैट विल बी मेंडलिज्म, दैट इज डिस्कवरी ऑफ मेंडल्स लॉ. बट बिफोर दैट मेंडल की लाइफ हिस्ट्री, मेंडल ने कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, किस प्लांट पे किया, व्हाई ही सिलेक्टेड पी प्लांट, विल बी स्टडीइंग अबाउट